हे गाइस, तो ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा के पिछले 3 चैप्टर्स मैंने कवर नहीं किए थे, तो इसलिए इस वीडियो में मैं पिछले 2 चैप्टर्स को जल्दी से कवर करूंगा और फिर हम लेटेस्ट चैप्टर को भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो के एंड में 2 लोगों को शाउट आउट भी दिया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट का कार्ड आपको ऊपर शो हो रहा होगा और अब वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो पहले हम चैप्टर 67 को कवर करते हैं। तो चैप्टर 67 का नाम है हैप्पी एंडिंग्स एंड देन। तो हमारे सारे हीरोज़ मोरो को हराने के बाद खुशियाँ मना रहे होते हैं और फिर वजीटा गोकू से पूछता है कि वो पावर कहाँ से आई थी। तो गोकू कहता है कि वो हमें वक्त के साथ साथ पता लग जाएगा। फिर ग्रेट लॉर्ड्स और लॉर्ड्स भी ऊप को थैंक्स करते हैं, लेकिन ऊप को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और फिर वो कामे प्लेस पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वापस से फैट बू में बदल जाते हैं। और बाद में हमारे सारे हीरोज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद गोकू एस्का को प्लेनेट नेमे पर वापस ले जाता है। और नमेकिन ड्रैगन बॉल से सब कुछ पहले जैसा ही कर दिया जाता है जैसा मोरो के आने से पहले था। उन सब प्लैनेट्स को वापस से रिस्टोर कर दिया जाता है जिन्हें मोरो ने एब्जॉर्ब किया था, और उन सब लोगों को भी वापस से ज़िंदा कर दिया जाता है जिन्हें मोरो ने मारा था, सिवाय उनके जो मोरो के साथ थे। फिर कुछ दिनों बाद गैलेक्टिक पेट्रोल वालों ने गोकू, वजीटा, बू और जैको के लिए एक अवार्ड सेरेमनी रखी थी क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था मोरो को मारने में। फिर उन सब को मेडल पहनाए जाते हैं और फिर बाद में उन सब का नाम भी पुकारा जाता है जिन्हें मेडल दिया गया था। फिर हमें एक और शख्स का नाम सुनाया जाता है जिसने मोरो को हराने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और सब उसका नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं, और वो नाम होता है मीरस का। फिर मीरस बताता है कि वो अब एंजल नहीं रहा, अब वो एक मॉर्टल है। फिर हमें कुछ दिन पहले का वक्त दिखाया जाता है जब मीरस और विस ग्रैंड प्रीस्ट के पास चले गए थे। फिर ग्रैंड प्रीस्ट विस और मीरस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्होंने मीरस को रोका नहीं एंजल लॉ को ब्रेक करते वक्त, और वो बताते हैं कि मीरस को एग्जिस्टेंस से ज़रूर मिटा दिया गया था लेकिन उसे वापस से ज़िंदा कर दिया गया इमॉर्टल बनाकर। फिर वो बताते हैं कि मैंने ये सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि कायोशिन अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने को तैयार थे मीरस के लिए। और ये सुनकर बीरस कायोशिन पर गुस्सा करते हैं क्योंकि अगर कायोशिन मर जाते तो साथ ही बीरस भी मर जाता। सज़ा के तौर पर बीरस और कायोशिन को दोनों ज़ैनोसमा का घोड़ा बनना पड़ता है और उन दोनों में रेस भी होती है। और बीरस कहता है कि ये सब गोकू की वजह से हुआ है, और वो विस से पूछता है कि गोकू अभी क्या कर रहा है। और विस बताता है कि गोकू पार्टी कर रहा है, जो बात सुनकर बीरस हैरान हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां सब हीरोज़ एक ग्रुप फ़ोटो लेते हैं। और कुछ दिनों बाद हमें गैलेक्टिक पेट्रोलर्स का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहां जैको आराम से बैठा हुआ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा होता है, और उसके साथ वाला गैलेक्टिक पेट्रोलर जैको को अपने साथ लेकर गैलेक्टिक प्रिजन में जाता है जहां वो पो से सवाल करता है कि मेरी स्कॉट को कुछ डिस्ट्रेस सिग्नल मिल रहा है जहां मोरो तबाह हुआ था। लेकिन पो को इस सवाल की कोई फिक्र नहीं होती। वो उस गैलेक्टिक पेट्रोलर से कहता है कि हमारा राशन थोड़ा ज़्यादा करवाओ। तो फिर उसके साथ वाला प्रिजनर कहता है कि तुमने हमारे कितने साथियों को मारा था। तो जैको कहता है कि हमने नहीं मारा था, मोरो ने मारा था उन्हें। तो वो प्रिजनर कहता है कि मैंने मारने की बात की है, तुम उस चीज़ को कैसे मारोगे जो ज़िंदा ही नहीं है। और वो बोलता है कि 7-3 उन चीज़ों में से है जिसे हमने चोरी किया था, और अगर किसी ने उसका डेटा कॉपी कर लिया तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम होगा। फिर हमें वही जगह दिखाई जाती है जहां मोरो तबाह हुआ था, और वहां हमें 7-3 का सर दिखाया जाता है। फिर जैको और उसके साथ वाला गैलेक्टिक पेट्रोलर अर्थ पर जाकर चेक करते हैं लेकिन वहां पर कुछ नहीं होता, और फिर हम देखते हैं कि 2 एलियंस ने 7-3 का सर वहां से पहले ही ले लिया था, और वो वहां से भाग जाते हैं। और फिर जैको और उसके साथ वाला गैलेक्टिक पेट्रोलर भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करके वहां से चले जाते हैं। और हमें बाद में दूर कहीं यूनिवर्स के किसी कोने में एक शिप दिखाई जाती है जिस शिप का मालिक होता है गोइची। और फिर हमें पता लगता है कि 7-3 गोइची के पास है और उन्होंने ही उसे बनाया था, और उन्होंने उसका सारा डेटा उसकी दूसरी कॉपीज़ में ट्रांसफ़र कर दिया है। और वो खुशी ही मना रहा होता है कि उसी वक्त हमें एक दूसरी शिप दिखाई जाती है जिसमें ग्रेनोला नाम का एक करेक्टर होता है, और वो एम कर रहा होता है गोइची की शिप की तरफ।
और वो उसकी शिप में जाते ही सबको मार देता है और 7-3 की जितनी भी कॉपीज होती हैं उन्हें भी बड़े आराम से तबाह कर देता है। और फिर हमें पता लगता है कि वो यहाँ पर 7-3 के लिए ही आया है। और यहाँ पर चैप्टर 67 ख़त्म हो जाता है और अब हम चैप्टर 68 को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 68 का नाम है ग्रेनोला द सर्वाइवर। हमें इस चैप्टर के शुरू में एक तबाह हुआ प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ फ्रीदा की शिप्स उड़ रही होती हैं। और फिर हमें उज़ारूस दिखाए जाते हैं जो हर जगह तबाही मचा रहे होते हैं। और यही याद करते हुए ग्रेनोला की आँख खुल जाती है, जिससे हमें पता लगता है कि ग्रेनोला के प्लेनेट पर फ्रीदा के ऑर्डर पर सेंस ने अटैक किया था। और हमें पता लगता है कि ग्रेनोला के प्लेनेट के लोगों को सिरिलियंस कहते हैं और ग्रेनोला आखिरी बचा हुआ सिरिलियन है जो अभी भी फ्रीदा से बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि फ्रीदा वापस से ज़िंदा हो गया है। फिर हमें गोकू दिखाया जाता है जो ओरेकल फिश को पकड़ता है और विज ओरेकल फिश को एक इंजेक्शन लगा देता है। और विज बताता है कि जब भी फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला होता है तभी ओरेकल फिश को इंसोम्निया होता है। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। और फिर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाकर विज के साथ ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग करते हुए बीरस वेजिटा को बताता है कि एंजल्स हर वक्त अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ही रहते हैं। और विज गोकू को बताता है कि तुम अभी बस स्टार्टिंग स्टेज में हो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की। मेरी इंस्टिंक्ट्स मीरज से भी ज़्यादा अच्छी हैं और ग्रैंड प्रीस्ट की मुझसे भी ज़्यादा अच्छी। और अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी इसे और परफेक्ट करने के लिए। और बीरस वेजिटा से पूछता है कि क्या तुम नहीं मास्टर करना चाहोगे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। तो वेजिटा कहता है कि वो मुझे सूट नहीं करती और मैं कैकरोट को अपने तरीके से सरपास करूँगा। फिर बीरस कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गॉड्स की इकलौती ऐसी टेक्निक नहीं है। ये सुनकर वेजिटा हैरान हो जाता है और वो बीरस से कहता है कि मुझे आप ट्रेन करें। लेकिन बीरस मना कर देता है और कहता है कि लोगों को ट्रेन करना मेरा काम नहीं है। हाँ, अगर तुम मुझे ट्रेनिंग करते हुए देखना चाहते हो तो ये मत समझना कि तुम फ्री में देख लोगे। फिर हमें एक प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ ग्रेनोला 7-3 को लेकर आता है, जहाँ हमें सुशीरो नाम का एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो ग्रेनोला जैसा ही एक बाउंटी हंटर होता है। और वो ग्रेनोला को कहता है कि क्या हम इसके पैसे आधे आधे कर सकते हैं, जिस पर ग्रेनोला उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें एलेक दिखाया जाता है जिसके लिए ग्रेनोला 7-3 को लेकर आया था। फिर एलेक ऑयल के कैरेक्टर को बोलता है कि कंफर्म करो कि क्या ये सही चीज़ है या नहीं। और फिर ग्रेनोला अपने पैसे एलेक से लेता है और पूछता है कि क्या तुम भी गोइची की तरह इसकी आर्मी बनाओगे, जिस पर एलेक हंसता है और कहता है कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम पैसों से उन सब को ख़रीद लेंगे जो ज़्यादा पावरफुल होंगे। और एलेक की स्कॉट को हीटर्स कहते हैं। और फिर ग्रेनोला अपने अगले काम के लिए पूछता है, जिस पर एलेक उसे बताता है कि अभी यूनिवर्स में कुछ मसलों की वजह से हमारे पास हम तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। और वो बताता है कि फ्रीज़ा ज़िंदा हो गया है। ये सुनकर ग्रेनोला शॉक्ड हो जाता है और वो पूछता है कि कैसे, लेकिन एलेक को भी कुछ नहीं पता होता इस बारे में। ग्रेनोला ये सुनकर खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे अपना बदला लेने का मौका मिल गया है। और वो एलेक से पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन एलेक उसे बोलता है कि ऐसा सोचना भी मत, फ्रीज़ा ज़िंदा होने के साथ साथ पहले से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है। लेकिन ग्रेनोला गुस्से में एलेक से पूछता है और उसी वक्त एलेक की स्कॉट की एक लड़की ग्रेनोला को पकड़ लेती है। और एलेक कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इतनी नफ़रत क्यों है फ्रीदा से, लेकिन हमें प्लान करके सब कुछ करना होगा। तुम ये सब तब तक भूल जाओ जब तक हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार ना हो जाएं। तुम समझ गए। और एलेक गैस को बोलता है कि ग्रेनोला को छोड़ दो। और ग्रेनोला जाते जाते कहता है कि अगर कोई काम हुआ तो मुझे बताना। और ग्रेनोला वहाँ से चला जाता है। और एलेक कहता है कि ग्रेनोला बहुत पावरफुल हो गया है, अगर वो गैस से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। और हमें पता लगता है कि 7-3 के पास कुछ जूनो नाम की जगह की लोकेशन है जिसे एलेक ढूंढ रहा है। फिर हमें ग्रेनोला की शिप दिखाई जाती है जिस पर अटैक हो जाता है। और ये अटैक सुशीरो ने किया होता है जो ग्रेनोला की बाउंटी लेने के लिए आया है। और ग्रेनोला एक एस्टेरॉयड पर लैंड करता है और सुशीरो भी अपनी स्क्वाड के साथ वहीं लैंड करता है।
और ग्रेनोला बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे पैसे चाहिए तो तुम मेरी शिप के अंदर आ जाओ। लेकिन जब वो सब शिप में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि ये आवाज़ ग्रेनोला के गोवल्स में से आ रही थी और ग्रेनोला सुशीरो की सारी स्क्वाड को बेहोश कर देता है। और सुशीरो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ग्रेनोला ने बगैर अपने गोवल्स के इतने अच्छे से सबको स्नाइपर से बेहोश कर दिया। और फिर हमें पता लगता है कि सिरिलियंस की राइट साइड की आंख स्नाइपिंग के लिए ही होती है और ग्रेनोला की ये एबिलिटी सब सिरिलियंस से बहुत आगे है। और सुशीरो डर के मारे अपने पैसे भी ग्रेनोला को देकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर ओटमील कहती है कि ग्रेनोला तुम्हारी स्नाइपिंग हमेशा की तरह बेस्ट है। लेकिन ग्रेनोला कहता है कि नहीं, मुझसे एक शॉट मिस हो गया। तो फिर ओटमील कहती है कि लेकिन फिर भी अच्छा था। तो ग्रेनोला कहता है कि लेकिन मेरी बुक में नहीं, एलेक ठीक कह रहा था, मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि फ्रीज़ा को हरा सकूँ और सब सिरिलियंस का बदला लेने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। और फिर हमें ओरेकल फिश दिखाई जाती है जो सोते वक्त कह रही होती है कि यूनिवर्स 7 का बैलेंस शिफ्ट हो रहा है, यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शख्स बहुत जल्द आने वाला है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर 68 ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मेरे सोशल मीडिया हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन दिए, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी मेरी ये वीडियो शेयर करें। और आज का शाउट आउट जाता है अजीम अहमद को और दूसरा शाउट आउट जाता है अयान हुसैन को। तो मैं मिलता हूँ इसके लेटेस्ट चैप्टर के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।